हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब में से देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये चैनल, ये क्लास जो है वो पहुंचे और सब प्रभु में आशीष को पाएं। निर्गमन 23 अध्याय वचन 14 से आज हम आगे देखेंगे। तो 3 वार्षिक पर्व जो पुराने नियम से व्यवस्था के रूप में दी गई उन हर एक इजरायलियों को, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर ने हर एक चीजों का एक वक्त बनाया और हर एक चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से दिया। वैसे ही हम अब 3 जो पर्व परमेश्वर ने बनाए हम उनके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो पहला है प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, है ना। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, ये परमेश्वर कह रहे हैं। और उसके बाद में बता रहे कि कौन सा पर्व। अख़मीरी रोटी का पर्व, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। छूछे हाथ मुंह ना दिखाए का मतलब कुछ ना कुछ भेंट लेकर के उन दिनों में आए, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाए, है ना। तो ये अभी महीने के उस महीने में मनाना है जिस महीने में तुम मिस्र से छुड़ाए गए थे, वहां से निकल आए थे, तो उसी महीने मनाना और छूछे हाथ लौट करके मत आना। तो पहला जो है वो अख़मीरी रोटी का पर्व। मत्ती 26 का 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। अख़मीरी रोटी पर्व के पहले दिन, है ना। तो 7 दिन तक, 7 दिनों तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना, जो बिना मिलाई, बिना खमीर के, बिना खमीर मिलाई हुई रोटी, अख़मीरी रोटी तुम खाया करना। उसी को अख़मीरी रोटी का त्योहार, पर्व परमेश्वर ने मनाया। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में चेले जो है यीशु के पास पूछने लगे। तब जब अख़मीरी रोटी का पर्व आया था, उसने उनसे कहा, नगर में पुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। तो अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने के लिए वह ऊपर जो है वो रहा और वहीं हम देखते हैं कि प्रभु भोज हुआ। एक अंतिम ब्यारी हम अख़मीरी रोटी के पहले दिन हमको देखने को मिलता है। तो पहला त्योहार अख़मीरी रोटी का पर्व जो इस्राएलियों को मनाना था। इसके लिए आप और वचन को पढ़ लीजिएगा। निर्गमन 22 का 29, मत्ती लूका 22 का 1, प्रेरितों 12 का 3 भी पढ़ लीजिएगा और निर्गमन 12 का 2। इन हर एक वचनों को पढ़े। तो अख़मीरी रोटी क्या है? बिना मिलाए, बिना खमीर की रोटी, है ना, एकदम शुद्ध, तुरंत आटा गूंथो और तुरंत बनाओ, उसमें किसी भी प्रकार की खमीर की मिलावट ना हो, उसी को अख़मीरी रोटी का पर्व, शुद्धता का पर्व। वैसे ही मनुष्य के जीवन में शुद्धता का पर्व होना चाहिए, अख़मीरी नहीं, अपवित्रता नहीं, परंतु पवित्रता का पर्व होना चाहिए। आगे, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मना। तो जैसे यहां पे हम देख रहे हैं, ये तो मिस्र से निकाला है, इसलिए 7 अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें जंगल में खिलाया पिलाया, है ना। और पवित्रता के साथ आना और छूछे हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आना, कुछ ले करके आना, है ना। परमेश्वर से भेंट करने के लिए, उसको भेंट चढ़ाने के लिए लेकर के आना। ठीक वैसे ही जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, कोई भी फसल हमने बोया है और पहली खेती का पहला फसल निकल गया, है ना, तब कटनी का पर्व मनाना, फसल काटने का पर्व, क्योंकि उपज तैयार हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद में क्या करते हैं,
उसको काटते हैं, है ना। तो कटनी का पर्व मनाना, काटने का पर्व मनाना, वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। पहले कटनी का पर्व मनाना और अब वर्ष के अंत में तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर कर ले तब बटोरन का पर्व मनाना। तो तीन पर्व, पहला अखमीरी रोटी का पर्व, दूसरा कटनी और तीसरा बटोरन। तो कटनी का पर्व, कटनी के बाद बटोरने का भी आता है, पहले काटते हैं फिर बटोरते हैं। तो कटनी का पर्व लैप अवस्था मेरे साथ निकालिएगा। लैप व्यवस्था 23। लैप व्यवस्था 23 अध्याय और वचन 15 से 21 हम पढ़ेंगे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। नया अन्न बलि मतलब वही जो नए फसल, कटनी के पर्व। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, छूछे हाथ नहीं आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे, है ना। तो ये खमीर के साथ में पकाई जाए, क्योंकि अखमीरी रोटी का पर्व अलग है और कटनी का पर्व अलग है। तो उसके लिए पकाई जाए और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे भी ले आना और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए गए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तो अलग अलग भेंट, अलग अलग बलिदान, अलग अलग पर्व के रूप में हम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही सारी चीजें जो है वो बनाई गई और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आना पड़ा। नहीं तो हर एक व्यक्तियों को इन दिनों में बहुत परेशानी हो रही होती। अच्छा देखिए, अमीर लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है ना। क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो अभी के समय में उनको ये सारी चीजें चढ़ाना काफी कठिन हो जाता है ना। इन भेंटों को, इन बलियों को चढ़ाना कठिन हो जाता। बटोरन, बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का जो पर्व है वो तब मनाया जाना चाहिए जब आप बटोरो, है ना। व्यवस्था 16 का 13। तू अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मनाते रहना और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियां दास दासियों समेत तू और जो लेवी और परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटक के भीतर हो वे भी आनंद करें। जो स्थान यहोवा ने चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा, तू आनंद ही करना, है ना। तो यह है बटोरन का पर्व। जब बटोर चुके तो तू क्या करना, पर्व मनाना। और इसको झोपड़ियों का पर्व कहा गया, है ना। 7 दिन तक मनाते रहना, आगे चलकर के इसको नाम दिया गया व्यवस्था विवरण में। तो बटोरन का पर्व, झोपड़िया का पर्व, और ये तब जब फसल कटने के बाद में उसको बटोरा जाता है, तब आप इसको बटोरन के पर्व के रूप में मनाएं। प्रतिवर्ष
तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। हर एक पुरुष, आज देखिए आराधनालय में पुरुषों की संख्या कम होती है, स्वाभाविक हम देख रहे हैं, तो पुरुषों की संख्या जो है वो कम होती है और महिलाएं, माताओं और बहनों की संख्या हमारी ज्यादा रहती है। लेकिन यहां तो लिखा है कि पुरुषों को अपना मुंह दिखाना है यहोवा को, अर्थात पुरुषों को ज्यादा अधिकतर बार चर्चेस जाना चाहिए, आराधनालय में जाना चाहिए। लेकिन पुरुष जो है वो आराधनालय में नहीं जाते, उनको जाना है प्रति वर्ष नहीं, परंतु हर दिन हर समय जाना है और यहोवा को सन्मुख जाना जरूरी है। मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना। मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग बिल्कुल मत चढ़ाना, और ना मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। जो पर्व का उत्तम बलिदान चढ़ाया जाएगा उसमें से कुछ भी सुबह तक रहने नहीं देना, वो खत्म हो जानी चाहिए। और बलिदान का मेढ़ा ऐसी खाया जाता था कि सुबह तक ना बचे, खाओ। अगर एक परिवार नहीं खा सकता तो दूसरे परिवार को भी उसमें शामिल करो और दोनों बलिदान चढ़ाओ, लेकिन वो खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। वो सुबह तक बचे ना, बासी के रूप में वो रखा ना रहे, परंतु खत्म हो जाए। निर्गमन 34 का 25 पढ़ लीजिए, लय व्यवस्था 2 का 11, निर्गमन 12 का 8 भी पढ़िएगा, तो आपको वहां पे सारी चीजें पता चलेंगी। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग, ये नहीं कि चलिए हम अपना उपयोग कर लेते हैं, धानों को बेच लेते हैं, उसके बाद में यहोवा के चरण में चढ़ाएंगे, या फसल को हम बेच लेते हैं उसके बाद में चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। पहला भाग जब धान की कुटाई या मिसाई होती, जब हम पहला भरते हैं उसमें से हमको ला करके अंश देना बहुत जरूरी। पहले फसल का पहला भाग हमको ला के देना जरूरी। कोई भी फसल उसी को बोलते हैं, उसी को बोला जाता है फसह का पर्व, कटनी का पर्व। और वही मनाने के लिए यीशु मसीह जो है वो कहाँ गए थे? फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम गए हुए थे, तब यीशु मसीह पकड़े गए। और अखमीरी रोटी का पर्व है ना, सॉरी, अखमीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व। आगे तो यहोवा के भवन में उपज ले आना, बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में नहीं पकाना, उसे ऐसे ही पकाना और ऐसे ही खाना, किसी भी प्रकार से उसके माता के दूध। कई लोग बकरी के बच्चे को दूध में पका के भी खाते रहे होंगे उन दिनों में, इसलिए कहा कि उसके दूध में ना पकाना, है ना। बाकी सब पकाना और अच्छे से खाना और बलिदान चढ़ाना। तो ये 3 पर्व हमको पुराने नियम में देखने को मिल रहे हैं, व्यवस्था की किताब में देखने को मिल रहे हैं। पहली अखमीरी रोटी का पर्व, दूसरा कटनी, और तीसरा बटोरन का, जब ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। और किसी भी पर्व में छूछे हाथ, खाली हाथ यहोवा के सन्मुख मत आना और भेंट चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना, जिससे यहोवा प्रसन्न होगा। परमेश्वर इन तीनों पर्व के द्वारा इजरायलियों के बीच में आनंद का समय रखना चाहता है, और उस आनंद के समय, उस आनंद के पर्व को मनाएं तो और भी बहुत अच्छा, और प्रभु की आशीषें उनके पास बनी रहती। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन।